दोस्तों भारत के लिए अब बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि हमारे भारत में अब हाइड्रोजन ट्रेन चलने लगी है। दोस्तों ये न्यूज 17 जुलाई की है। 17 जुलाई को पीएम मोदी ने इस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और अब जो है हाइड्रोजन ट्रेन जो है हमारे भारत के अंदर भी आ चुकी है। तो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ महेशन एकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में जो हमारे भारत ने एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट लिया है, जो कि हमारे भारत में फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके जो कैसे ये चलती है और क्या कारण है कि ये जो है बहुत अलग है हमारे जो इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई या फिर डीजल पे चलने वाली ट्रेन हो गई उनसे, कैसे ये अलग है और ये क्या काम कैसे करता है, वर्क इसका कैसा है, इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। और ये क्यों अलग है, क्योंकि यहां पे जो है सिर्फ 5 देश ही इस हाइड्रोजन ट्रेन का यूज कर रहे हैं। अब उसमें जो है भारत भी शामिल हो चुका है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। यहां पे इंडियन रेलवे हैज अप्रूव्ड कंट्री फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कैन रीच स्पीड अप टू 75 किलोमीटर पर आवर। ये जो है कहां तक 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जो है ये चल सकता है। ठीक है, 10 कोचेज हैं इसमें और जो ये पूरी तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे काम करेगा रेदर देन डीजल। ठीक है, इसमें जो है डीजल की खपत नहीं होगी, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे काम करेगा। इसके बारे में डिस्कस करता हूं कि कैसे ये जो है इसका वर्क कैसा चलेगा, कैसे काम करेगा ये। अभी पहले देख लेते हैं जो ये पीएम मोदी यहाँ पे उन्होंने क्या करिए, हरी झंडी दिखाई है। कहां से, जिंद से ये जाएगी सोनीपत की तरफ। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है जिंद से सोनीपत, लेकिन ये जो है पहली बार यहाँ पे कोशिश की गई थी और ये पूरी तरीके से सफल हो गई है। हमारे जो है भारत में देखिए ये जो है हाइड्रोजन ट्रेन जो है पहली बार चल रही है। ये कल ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था, कल 17 जुलाई को जो है पीएम ने इस पे हरी झंडी दिखाई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए, पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इन हरियाणा जिंद। जिंद में यहाँ पे गए थे वो, और जिंद से जो है ये ट्रेन चलने वाली है कहाँ की तरफ, सोनीपत की तरफ ये ट्रेन चलने वाली है। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ट्वीट किया था, इंडिया टेक अ मेजर लीप टुवर्ड्स ग्रीन मोबिलिटी। यहाँ पे जो है उन्होंने बधाई दी हम सभी को कि भाई हमने जो है एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट लिया है। इसकी तरफ एक मान लीजिए ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो ये ट्रेन है, इसकी तरफ इन्वायरमेंट की तरफ एक बिगर स्टेप है। क्योंकि अभी तक जो है हम इलेक्ट्रिक ट्रेन या फिर डीजल के ऊपर ज्यादातर निर्भर रहते थे, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर निर्भर है। और ये हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर मैं क्यों इतना इंफेसाइज कर रहा हूं, इसके बारे में मैं आगे बताता हूं कि कैसे जो है ये हाइड्रोजन हमारे लिए इतना अच्छा हो सकता है। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और हमारे देश के इकोनॉमिक जो है तरीके से, इकोनॉमिक के तरीके से भी देखें तो ये जो है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा ये कैसे काम कर रहा है। देखिए, इंडिया इज सेट टू ओपन 2026 फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंटरिंग ट्राइबल रन्स। पीएम मोदी एक्सपेक्टेड, यहाँ पे इनोग्रेशन वहां पे उन्होंने किया है। कहां से चलेगी, जिंद से सोनीपत की तरफ चलेगी ये। ठीक है, हरियाणा में जिंद है, वहां से सोनीपत की तरफ ये ट्रेन चलने वाली है। ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। यहाँ पे पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया था, मैंने बताया 17 जुलाई को, है ना। इंडिया सेट टू बी बिकम द फर्स्ट फिफ्थ कंट्री टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। यहाँ पे पांचवी कंट्री इंडिया बन चुकी है जो क्या कर रही है, हाइड्रोजन ट्रेन को चला रही है अपने देश में। तो बाकी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्वीडन हो गया, चाइना हो गया। अब यहाँ पे इंडिया का भी नाम जुड़ने वाला है, जुड़ गया है इंडिया का नाम। यहाँ पे इंडिया का नाम भी जुड़ गया है हाइड्रोजन ट्रेन में, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी यहाँ पे कंट्रीज नहीं है, बस 5 ही कंट्रीज जो हैं इस हाइड्रोजन ट्रेन का यूज कर रही थी। लेकिन जो है अब हमारा भारत भी इन सब में शामिल हो चुका है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप कमेंट में एक बार वी आर प्राउड टू बी इंडियन एक बार जरूर कमेंट करना। इंडियन रेलवे हैज प्रूव्ड 10 कोचेस, मैंने अभी बताया 10 कोच यहाँ पे होंगे और जिंद और सोनीपत के बीच ये ट्रेन चलने वाली है और करीबन करीबन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। अब देखिए इसके इंटीरियर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना साफ सफाई का यहाँ पे ध्यान रखा गया है और अच्छे तरीके से यहाँ पे कोचेस को डिजाइन किया गया है बैठने के लिए। देखिए यहाँ पे कैसे वॉशरूम, जो वॉशरूम की भी अच्छी जो है यहाँ पे नीट एंड क्लीन वॉशरूम जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इंटीरियर काफी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो है सफर करेंगे और यात्री जो है उनसे भी हमें फीडबैक देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि ये जो है हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन स्टोर इन जो है 4 फ्यूल टैंक्स, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है। अब हाइड्रोजन जो है ये जो है हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन है, इसको बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर के अंदर जो है इसको स्टोर किया जाता है लिक्विड की फॉर्म में। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करता है, द फ्यूल कन्वर्ट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या बनाता है, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। अब यही इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, बैटरी को भी चार्ज करेगा, यहाँ पे बैटरी भी लगी होती है। एनर्जी कैन बी स्टोर इन 2 लिथियम बैटरीज, बैटरीज को चार्ज करेगा और फिर इनसे जो है हमारी ट्रेन आगे दौड़ेगी पटरी पे।
ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से जो है इसका वर्किंग है और इस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर्स मूव द ट्रेन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेंगे, ये बैटरी जो है चार्ज होती रहेगी और यहां से जो है ये सप्लाई करेगा इलेक्ट्रिसिटी और यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद हमारी ट्रेन चलने लगेगी। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैंने बताया कि हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और हम सब ने ये छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, वाटर ही बनता है और बाय प्रोडक्ट हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ना। तो ये जो वाटर है, वाटर वेपर के रूप में बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये वाटर वेपर के रूप में निकल रहा है, तो कोई भी यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी ऐसे जहरीली गैसेस जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं हो रहा है, रेदर यहाँ पे सिर्फ वाटर वेपर निकल रहे हैं। तो इससे जो है हमें बहुत फायदा मिलेगा, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत फायदा मिलेगा। और हाइड्रोजन की कॉस्ट जो है वो इन जो डीजल है हमारा, जो डीजल हो गया या फिर जो पेट्रोल हो गया, इन सब चीजों से बहुत कम है हाइड्रोजन की कॉस्ट। तो ये कॉस्ट बेनिफिशियल भी हमारे लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये कॉस्ट बेनिफिशियल तो हो गया। अब जो है डीजल, और हम जानते हैं डीजल और क्रूड ऑयल की कितनी जो है किल्लत चल रही थी पिछले कुछ टाइम से, ईरान और जो अमेरिका का वॉर चल रहा था, तो वहां पे जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा तेल के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे। तो यहाँ पे जो है हमें बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। और जरूरी नहीं है कि ये अभी ट्रेन के रूप में आई है, या आगे जाके और भी जगहों पे हमें देखने को मिलेगी। अभी तो है इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन आगे जो है और भी डाइवर्स फील्ड में इसे जो है यूज किया जाएगा, हमारा किसको, हाइड्रोजन को। क्योंकि हाइड्रोजन से बेहतर फ्यूल अभी के जमाने में और कोई नहीं है। हम जो है ये रदर देन डीजल और पेट्रोल, जो कि हमारे अर्थ पे बहुत कम है, अवेबिलिटी इनकी बहुत कम है, इन पे डिपेंडेंट ना होके हम जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में यूज करेंगे और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे H2 और O2 जो है कंबाइन करेंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और यहाँ से जो है फ्यूल सेल हाइड्रोजन को यूज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और यहाँ से जो है हमारी ट्रेन जो है वो दौड़ना स्टार्ट करेगी। बाई प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बताया था, वाटर वेपर निकलेगा और हीट जो है वो निकलेगी। द फ्यूल सेल सप्लाई द कंटिन्यूअस पावर व्हाइल द बैटरी सपोर्ट द पीक पावर डिमांड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे फ्यूल सेल जो है, फ्यूल सेल क्या करता है, कंटिन्यूअस पावर यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रेन में, जो ये क्या करता है, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई करते रहता है। लेकिन जब भी एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, ट्रेन को बहुत स्पीड बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या काम करेगा, ये जो बैटरी है जिसको हमने चार्ज किया था, इसका काम यहाँ पे शुरू होगा जब हमें एक्सेलरेट करना होगा ट्रेन को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे साथ में बैटरी भी चार्ज हो रही है और डायरेक्ट फ्यूल सेल के रिएक्शन से यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेन भी आगे चल रही है। जब भी एक्सेलरेशन की जरूरत होगी, हम बैटरी का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है इसका वर्किंग हो गया। अब देखते हैं कि भाई ये क्यों इतना अलग है। मैंने जैसे कि बताया, यहाँ पे हम डिपेंडेंसी यहाँ पे जो हमारी पहले थी डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, इन सब से हम जो है अब क्या हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूल की तरफ ज्यादातर जा रहे हैं। और हमारी जो अदर स्टेट, जो अदर कंट्रीज हैं, हम ज्यादातर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मिडिल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो यहां से जो है हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, है ना। तो इंडिया रेलवे अप्रूव द फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, अभी मैंने बता ही दिया। 10 यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे 10 कोचेज होने वाले हैं और 75 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पे बताया था, जीरो CO2 एमिशन, यहाँ पे जो है ये बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने वाला है। और यहाँ पे सिर्फ क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ किसका रिएक्शन होगा, H2 और O2 साथ में कंबाइन करेंगे और रिएक्शन होगा, यहीं से जो है ट्रेन की बैटरी वहां पे चार्ज होने वाली है। लिथियम बैटरी यहाँ पे यूज होगी, लिथियम की बैटरीज यहाँ पे यूज होंगी, बैटरी भी साथ में चार्ज होती रहेगी और वहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी, उससे हमारी ट्रेन पटरी पे दौड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम इन सारी चीजों को पढ़ लिया है, जो है मैंने जैसे कि बताया कि हमारी जो ग्रीन फ्यूल टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस ये है हमारे लिए, हमने खुद ने ये जो है डेवलप किया, तो बहुत ही जो है प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। और जो है बहुत ही स्मूथ जो है, मैंने बताया कि जिंद से सोनीपत जाएगी, फिर पानीपत की तरफ ये जाएगी। आप देखिए, मैंने बताया 75 किलोमीटर पर आवर ये जो है नॉर्मली चल सकती है, लेकिन अगर इसको और भी स्पीड एक्सेलरेट किया जाए बैटरीज के रूप में, अभी मैंने बताया बैटरी का इस्तेमाल करके ये जो कहां तक एक्सेलरेट कर सकती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये एक्सेलरेट कर सकती है ना। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, जैसे डीजल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सारी जो है डिपेंडेंसी को ये खत्म करेगा। तो भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। सपोर्ट इंडियाज नेट जीरो गोल, प्रमोट्स द क्लीन मोबिलिटी एंड ग्रीन जॉब्स, मैंने अभी बात की यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन के पावर प्लांट्स हैं, उनको भी यहाँ पे फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के रूप में हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, तो वहाँ के जो फैक्ट्री जो लग रही हैं, पावर प्लांट्स जो लग रहे हैं, वहां पे उनको भी बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमिक बूम भी देखने को मिल रहा है हमें, है ना। तो ये पूरी तरीके से कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और जो है हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा भारत जो है वो 5th कंट्री बन चुका है हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने के अंदर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।